एक समय था जब बॉलीवुड में गोविंदा और डेविड धवन का नाम एक साथ लिया जाता था। गोविंदा पर्दे पर आते थे तो दर्शकों की हंसी छूट जाती थी और डेविड धवन उस अंदाज को ऐसी कहानियों में ढाल देते थे कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती थी। दोनों की जोड़ी ने 90 के दशक में बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी, जैसे कुली नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी और दुल्हे राजा। ये सभी फिल्मों ने गोविंदा को कॉमेडी के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया था। दोस्तों, गोविंदा और डेविड धवन की कहानी सिर्फ एक अभिनेता और निर्देशक की कहानी नहीं थी, दोनों के बीच दोस्ती भी थी और एक दूसरे पर भरोसा भी। गोविंदा के मुताबिक उन्होंने डेविड धवन के साथ 17 फिल्मों में काम किया था। उस समय ऐसा लगता था कि यह जोड़ी लंबे समय तक साथ काम करती रहेगी, लेकिन बॉलीवुड में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गोविंदा के करियर में बदलाव आने लगा, उनकी फिल्मों की संख्या कम होने लगी और इंडस्ट्री में नए कलाकार तेजी से अपनी जगह बना रहे थे। इसी दौर में गोविंदा और डेविड धवन के रिश्ते में भी दूरी आने की बातें सामने आने लगी। गोविंदा को सबसे ज्यादा तकलीफ उस समय हुई जब उन्हें लगा कि डेविड धवन अब पहले की तरह उनके साथ नहीं है। गोविंदा ने बताया कि चश्मे बदूर को लेकर भी उनके मन में नाराजगी पैदा हुई थी। उनके मुताबिक उन्होंने इस फिल्म से जुड़े विचार के बारे में डेविड से बात की थी, लेकिन बाद में इस फिल्म में दूसरे कलाकार को लेने की बात सामने आई। गोविंदा को लगा कि कम से कम उनसे इस बारे में बात की जानी चाहिए थी। धीरे धीरे छोटी छोटी नाराजगियां बड़ी होती चली गई। फिर एक ऐसा दौर आया जब दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना लगभग बंद कर दिया। जिस जोड़ी की फिल्मों का दर्शक इंतजार करते थे, वही जोड़ी अब एक दूसरे से दूर दिखाई देने लगी। गोविंदा ने बाद में एक इंटरव्यू में एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने उन्हें काफी चोट पहुंचाई थी। उनके अनुसार उन्होंने अपने सचिव के फोन पर डेविड धवन की बातचीत सुनी थी और उन्हें लगा कि डेविड धवन अब उनके साथ काम नहीं करना चाहते। गोविंदा ने इस घटना को अपने लिए बेहद दुखद बताया। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। लोगों ने इस रिश्ते को दुश्मनी का नाम देना शुरू कर दिया, लेकिन शायद असली कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि कई साल बाद दोनों के बीच फिर बातचीत हुई। गोविंदा ने बताया कि उनकी डेविड धवन से मुलाकात हुई और दोनों ने पुरानी यादों को याद किया, यानी वर्षों की दूरी के बावजूद रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। गोविंदा आज भी उस दौर को याद करते हैं जब उन्होंने डेविड धवन के साथ लगातार हिट फिल्में दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि वह डेविड धवन के साथ आगे भी काम करना चाहते थे। उनके मुताबिक वह 18वीं और 19वीं फिल्म भी साथ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोचिए, जिस अभिनेता और निर्देशक ने मिलकर बॉलीवुड की पूरी पीढ़ी को हंसाया, उनकी कहानी आखिर एक साथ खत्म क्यों नहीं हो सकी? शायद इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है। समय बदला, करियर बदले, परिस्थितियां बदली और दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए, लेकिन क्या इसे पूरी तरह दुश्मनी कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रिश्तों में दूरी जरूर आ जाती है, लेकिन साथ बिताए साल और बनाई गई यादें आसानी से खत्म नहीं होती। गोविंदा और डेविड धवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक शानदार दोस्ती जिसने बॉलीवुड में इतिहास बनाया, फिर आई दूरी, नाराजगी और लंबे समय की खामोशी और आखिर में उस पुराने रिश्ते को समझने और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, अगर दोनों के बीच वह दूरी कभी नहीं आती तो शायद बॉलीवुड को गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी की कुछ और यादगार फिल्में देखने को मिलती, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी को सिर्फ दोस्ती से दुश्मनी की कहानी कहना सही नहीं होगा। यह कहानी है दो ऐसे लोगों की जिन्होंने साथ मिलकर एक दौर बनाया, लेकिन वक्त के साथ उनकी राहें अलग हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।